नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स के इस नए सेशन में आज हम करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। इसमें यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में कुछ खास बातें हैं, जैसे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हैं और उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत ही आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि हर स्टूडेंट को ग्राफ समझने में काफी समस्या होती है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरा दावा है कि आप ग्राफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इस टॉपिक में वो 100% सीख कर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही इजीली आपको ये बातें समझ में भी आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, ठीक है। बहुत मजा आएगा दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। यदि पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाइएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो और शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रायोगिक अध्ययन में यहाँ पर सबसे पहले एक निर्वातित नली पहले की भांति लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एक निर्वातित नली होगी, जैसा कि अभी अभी हमने आप लोगों को बताया, और इसमें एक प्लेट कैथोड और एक प्लेट क्या होती है, एनोड। ये हमारी कैथोड प्लेट होगी और ये हमारी क्या होगी, एनोड प्लेट होगी। एनोड है और ये हमारा क्या होगा, कैथोड, ठीक है। ये आप जानते हैं ऋणावेशित है और ये क्या है, धनावेशित है। इस प्लेट से दो तार, ठीक है, ऐसे जुड़े रहेंगे और इनको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर लगाया जाएगा, माइक्रो एमीटर, और साथ में यहाँ पर एक दिक् परिवर्तक लगा रहेगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक दिक् परिवर्तक। ये है, लिखेंगे यहाँ पर दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक का क्या कार्य है, जब हम चाहेंगे तब इस प्लेट को इस प्लेट के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब हम चाहेंगे इसे ऋणावेशित और इसे धनावेशित कर देंगे और ये धनावेशित या इसे ऋणावेशित कर देंगे। इस दिक् परिवर्तक का यही कार्य है, ठीक है। फिर यहां से क्या करते हैं, इससे दो तार और निकालेंगे और यहां पर एक विभवांतर लगाएंगे और साथ में नीचे एक क्या होगा, विभव विभाजक भी लगा रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, विभव विभाजक। मतलब विभवांतर को हम परिवर्तित करेंगे यहां से, ठीक है। इस जॉकी को इस प्रतिरोध तार पर आगे पीछे करके हम विभव को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे, यहां पर एक बैटरी, हाई टेंशन की बैटरी रहेगी और साथ में यहां पर एक दाब कुंजी के लगा दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये डायग्राम आपको फिट करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी। और जब यहां पर एक अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, जब इस प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज को क्या किया जाएगा, आपतित किया जाएगा, तो देखिए क्या होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस साइड में निकलकर जाने लगते हैं, इधर की। इस प्लेट पर जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो प्लस वाले प्लेट की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे। एक विभवांतर स्थापित होगा जिससे माइक्रो एमीटर में विक्षेप होगा और हमें ये पता चल जाएगा कि इस प्रकाश के पड़ने पर यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एक धारा का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत, प्रकाश विद्युत धारा। जो प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है यह निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बातें होंगी, पहली बात तो यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। प्रकाश की
तीव्रता और दूसरा प्रकाश की आवृत्ति और तीसरा विभव पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? विभव पर निर्भर करेगा। ठीक है, विभवांतर पर। मतलब ये तीनों बातें वेरिएबल होंगी। अगर हम इन चीजों में कोई परिवर्तन करेंगे तो प्रकाश विद्युत धारा परिवर्तित होगी। ठीक है, बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, बहुत ही आसान है और आप इसे अच्छे से सीख कर जाएंगे। इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में आप इस चीज को, इस कंसेप्ट को क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें देखिए हमें करना क्या क्या होगा। यदि हम प्रकाश की तीव्रता को बदलेंगे तो हमें इन दो चीजों को नियत रखना होगा। यदि हम इसे बदलना चाहेंगे तो इन दोनों चीजों को नियत रखना होगा। देखिए यहां पर आपको करना क्या है, जब आप इसे बदलेंगे तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? नियत हो जाएंगी। और अगर आप इसे बदलेंगे तो ये दोनों चीजें नियत हो जाएंगी। यदि आप इसे बदल रहे हैं तो ये दोनों चीजें नियत हो जाएंगी। मतलब एक को, किसी एक को आप परिवर्तित कर रहे हैं तो दो चीजों को आपको नियत करना होगा। ठीक है, और फिर देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर सीखेंगे किसका? तीव्रता का प्रभाव, है ना। यहां पर लिखेंगे प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। तीव्रता का प्रभाव क्या होगा? देखिए हमने अभी अभी बताया, जब भी आप किसी चीज को बदल रहे हो, ठीक है, इसमें अगर प्रकाश की तीव्रता बदलेगी तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें नियत हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं यदि प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति तथा विभव नियत हो तब देखिए क्या होगा। देखिए इसमें अगर प्रकाश की आवृत्ति तथा विभव नियत होगा तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ने लगेगी। यहां पर एक ग्राफ भी बनाएंगे हम, यहां पर इस तरह से, यहां पर ये ग्राफ हम यहां पर प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, इस अक्ष पर हम लिखेंगे प्रकाश विद्युत धारा और यहां पर लिखेंगे तीव्रता। इधर तीव्रता बढ़ेगी। यदि हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा भी उसी सापेक्ष में क्या होगी? बढ़ेगी और हमें सीधी रेखा ऐसे क्या होगी? प्राप्त हो जाएगी। मतलब जिस रिस्पेक्ट में आप तीव्रता को बढ़ाएंगे उसी रिस्पेक्ट में प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर समझते हैं ये तीव्रता का क्या मतलब है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि तीव्रता कैसे बढ़ाते हैं हम। देखो तीव्रता का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लाइट तेज कर दें, पहले छोटे वाले टार्च से हम उस पर प्रकाश डालें या फिर बाद में बड़े वाले टार्च से। इस यहाँ तीव्रता का मतलब ये नहीं है। जैसे आप खिड़की खोलें, है ना, खिड़की को अगर थोड़ा सा खोलेंगे तो थोड़ा प्रकाश आएगा, अगर खिड़की को ज्यादा खोल देंगे तो ज्यादा प्रकाश आएगा। अर्थात जब खिड़की कम खुली है तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? कम होगी, और खिड़की ज्यादा खोल देंगे तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो तीव्रता बढ़ाने का अर्थ ये है कि हम प्रकाश की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, अर्थात खिड़की ज्यादा खोल देंगे तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है और उसी रिस्पेक्ट में बढ़ेगा तो एक सीधी रेखा ऐसे मिलेगी। तो इस तरह से प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव पड़ता है। यदि तीव्रता बढ़ाई जाएगी तो प्रकाश विद्युत धारा भी क्या होगी? बढ़ेगी। यहां पर ये बातें लिख भी लेंगे। यदि प्रकाश की आवृत्ति तथा विभव नियत हो तो तब तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। ठीक है, इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को समझ सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो ये टॉपिक हम यहां से मिटा दे रहे हैं आप, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया करो और जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें नोट कर लिया करिए, ठीक है। और हाँ, पेन और कॉपी निकाल कर बैठा करिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं और उन्हें आप क्या करिए, तुरंत ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, है ना। फिर दूसरा टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा हमारा आवृत्ति, आवृत्ति का प्रभाव। आवृत्ति का क्या प्रभाव होता है? प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव अगर देखना है तो तीव्रता और विभव को क्या करना होगा, नियत कर देना होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, यदि प्रकाश की तीव्रता तथा प्लेटों के बीच विभवांतर नियत हो तब क्या होगा, जब प्रकाश की तीव्रता तथा विभवांतर नियत होगा तो आवृत्ति को बढ़ाने पर एक नियत मान तक ही इसमें प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। उसके बाद हम आवृत्ति को कितना भी बढ़ाएं, उसके विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को अगर हम ग्राफ के तरीके से समझना चाहें तो यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। ये है हमारा प्रकाश विद्युत धारा, इधर प्रकाश विद्युत धारा होगी। देखिए यहाँ पर जब हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं, कुछ दूरी तक आवृत्ति बढ़ाने पर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन यदि हम आवृत्ति को बढ़ाते जाएं, यदि हम और अधिक आवृत्ति की प्रकाश को हम डालेंगे तो इस माइक्रो एमीटर यानी परिपथ में वैद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और बढ़ते बढ़ते एक नियत मान तक क्या होगा, विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद हम आवृत्ति को कितना भी बढ़ाते जाएं, वैद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस स्थिति में इसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। सैचुरेटेड करंट हो जाता है। और इधर हम क्या बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। देखिए जिस न्यूनतम, देखिए पहले हम यहाँ पर आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं तो कोई धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे एक नियत मान तक जब वो न्यूनतम आवृत्ति से अधिक हो जाता है तो धारा के मान में परिवर्तन होने लगता है, अर्थात धारा बढ़ने लगती है। और कुछ नियत मान तक ही धारा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद हम आवृत्ति कितनी भी बढ़ा दें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ हुआ कि एक न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश अगर इस प्लेट पर गिराई जाएगी, तभी इस परिपथ में वैद्युत धारा बहेगी, अन्यथा नहीं बहेगा। मतलब अगर कम आवृत्ति की प्रकाश किरणें डाली जाएंगी तो इसमें कोई परिवर्तन, मतलब वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिस न्यूनतम आवृत्ति पर वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगे या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, देहली आवृत्ति। क्या होगा, देहली आवृत्ति। तो यहां पर समझेंगे कि देहली आवृत्ति क्या होता है। वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जिससे किसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाए उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी परिभाषा को यहाँ पर नोट करेंगे या आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक शब्द और देखेंगे, देहली तरंगदैर्ध्य। देहली तरंगदैर्ध्य क्या होता है? देखिए हमने बताया है कि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में 36 का आंकड़ा होता है ना,
मतलब अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो आवृत्ति क्या होगी, घटेगी। अभी अभी हमने सीखा कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर पाए उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो बस इसका उल्टा आपको कहना है, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर पाए उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट है विभव का प्रभाव। विभव का प्रभाव, ठीक है। विभव के प्रभाव में क्या करना है हमें, देखिए जब विभव का प्रभाव देखना होगा तो यहां पर हमें ये लिखना होगा कि यदि तीव्रता, यदि प्रकाश की तीव्रता व आवृत्ति नियत हो तब यदि ऐसा होता है तो विभव बढ़ाने पर वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। इसके लिए ग्राफ हम समझेंगे यहां पर। ठीक है, देखो यदि प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति नियत हो, यानी एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश पड़ रही हो और एक निश्चित तीव्रता की प्रकाश इस पर आपतित हो रही है, तो ऑलरेडी इसमें कुछ वैद्युत धारा तो बहेगी। ठीक है, यानी यहां पर प्रकाश विद्युत धारा का कुछ मान ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, यदि हम विभव में कोई परिवर्तन ना करें, केवल प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति इस पर पड़ती रहे, तो कुछ वैद्युत धारा तो ऑलरेडी इस परिपथ में बह रहा होगा। तो हम मानकर चलते हैं कि यहां पर वैद्युत धारा इतनी पहले से ही बह रही है। अब हम इसके बाद यदि हम इसमें विभव को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, विभव को बढ़ाते हैं, तो वैद्युत धारा के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, कुछ हद तक वैद्युत धारा के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, यानी यदि आपका ये इंटेंसिटी क्या है, आई है। ठीक है, यानी तीव्रता आई है तो कुछ धारा रहेगी, और अगर हम और विभव को बढ़ा रहे हैं तो वैद्युत धारा और भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, यदि हम पहले से इसमें I2 इंटेंसिटी की तीव्रता पहले से पड़ रही है। ठीक है, तो विभव बढ़ाएंगे तो और वैद्युत धारा बहेगी, लेकिन एक निश्चित मान तक ही वैद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है और उसके बाद वो रुक जाता है। ठीक है, अब यदि हम ये कहना चाहें कि इसमें वैद्युत धारा का मान कब शून्य होगा, तो विभवांतर को हमको क्या करना होगा, निगेटिव करना होगा। यदि हम विभवांतर यहाँ पर देखिए 0 है, इधर हम करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। यदि हम विभव को क्या करें, घटाते जाएं, तो यहाँ पर ये वैद्युत धारा का मान भी क्या होगा, घटता जाएगा और एक निश्चित मान पर आकर शून्य हो जाएगा अगर हम इधर घटा रहे हैं। ठीक है, और यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित मान तक यदि हम विभव को घटा दें तो यहाँ पर क्या होता है, विभवांतर मतलब वैद्युत धारा क्या होती है, शून्य हो जाती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, V0 से प्रदर्शित करते हैं, और यह कहलाता है निरोधी विभव। निरोधी विभव, या इंग्लिश में हम इसे कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब निरोधी विभव क्या होता है, वह न्यूनतम विभव या वह न्यूनतम विभव जिस पर किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे निरोधी विभव या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है। यदि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमने बहुत ही आराम से इसे समझाने की कोशिश की है जिससे आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये याद रखना है कि I2 ग्रेटर है किससे,
I1 से। आप इसमें कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक निश्चित मान पर ही यदि हम वोल्टेज को घटा दें तो एक निश्चित मान पर ही I1 भी 0 हो जाएगा और I2 भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, विरोधी विभव। परिभाषा यदि आप लिखना चाहें तो कह सकते हैं वह न्यूनतम विभवांतर जिस पर किसी परिपथ में वैद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज या निरोधी विभव कहते हैं। तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।